सरकार की रणनीतियों की वजह से ऐसा लग रहा है कि देश के छात्रों के अंदर गुस्सा धीरे धीरे पनपता जा रहा है और ऐसा ही आज देखने मिला बिहार के छात्रों के अंदर, जिनका आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में उपद्रव कर दिया। आखिर क्या थी वजह और क्यों छात्रों में यह आक्रोश बढ़ गया, बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, आज बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में छात्रों का आक्रोश उस समय बढ़ गया जब कोचिंग संस्थानों को बंद कराने के लिए प्रशासन जा पहुंचा। कोरोना की गाइडलाइंस के चलते प्रशासन कोचिंग संस्थानों को बंद कराना चाहता था। ऐसे छात्रों को यह बात बुरी लगी। उनका साफ तौर पर छात्रों का जो मानना है वो ये है कि जब चुनाव होते हैं तब नेताओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोरोना के नाम पर हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे शैक्षणिक संस्थानों को ही सबसे पहले बंद कर दिया जाता है। आखिर क्या कोरोना सिर्फ शिक्षण संस्थानों की वजह से ही फैल रहा है? आखिर क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था का, हमारी शिक्षा का कोई महत्व यहाँ पर नहीं रह गया है? और इसके चलते छात्रों ने उपद्रव कर दिया, प्रशासन का विरोध किया, कलेक्ट्रेट परिसर में जा पहुंचे और इस तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया छात्रों ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को साफ तौर पर समझना चाहिए कि उन्हें सत्ता किस लिए मिली है। छात्रों का दर्द, छात्रों के हित को क्या वो नहीं समझ पा रहे हैं या फिर सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने के लिए उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया है? जन सेवा के लिए नेता मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जन सेवा के नाम पर सत्ता की मलाई चाटना ही उनका सिर्फ काम होता है। उन्हें युवाओं के हितों की कोई परवाह नहीं होती। उन्हें परवाह होती है तो सिर्फ चुनाव की, चुनाव जीतने की और अपने परिवार की और अपने रिश्तेदारों की, या जिनसे उनको फायदा होता है, फायदा पहुंचाना है, उस तरीके से समझ में आता है। लेकिन आम जनता के हितों की परवाह साफ तौर पर कहीं नहीं दिखाई देती है। बिहार का ये जो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं सासाराम का, ये तो एक उदाहरण है, लेकिन क्या देश के अंदर धीरे धीरे छात्रों के मन में गुस्सा पनप रहा है, आक्रोश पनप रहा है? छात्र धैर्य बनाए हुए हैं कि सरकार मान जाए, उनको रोजगार दे, समय पर उनकी परीक्षाएं करवाए। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार का एक छोटा सा उदाहरण आने वाले समय में देश के हर जिले में देखने को मिले। लेकिन नेताओं को इनकी कोई परवाह साफ तौर पर नजर नहीं आती है। जैसे ही बात कोरोना की आ जाती है तो खुद के लिए उनके कोई नियम कायदे कानून नहीं होते, चुनाव बेधड़क होते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो दमोह में उपचुनाव होना है, असम, केरला, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में शिक्षण जो संस्थान है उनको ही बंद कराने से क्या कोरोना रुक जाएगा? क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए शैक्षणिक संस्थान नियमित रूप से चलें, उनकी परीक्षाएं नियमित रूप से हों? क्या भारत ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा? क्या कोरी कोरी बातों से ही हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। और नीतीश बाबू को घर पे जाकर के कांच के सामने खड़े होकर के अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि वो बिहार के मुख्यमंत्री क्यों बने हैं और आखिर उनमें ऐसा क्या है कि वो जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के हितों की परवाह कर रहे हैं। ये सवाल वो अपने आप से पूछें और इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से बिहार के छात्रों को दें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी ये सवाल अपने आप से पूछने चाहिए कि छात्रों के हितों की परवाह वो किस तरीके से कर रहे हैं, छात्रों को किस तरीके से रोजगार समय पर देंगे, छात्रों की ज्वाइनिंग समय पर किस तरीके से करवाएंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, जहां पर उनकी सत्ता है, जहां पर उनकी पार्टी की राज्यों में सरकारें हैं, उनसे पूछना चाहिए, रोजगार पर खुलकर के बात करनी चाहिए, उन्हें शर्माना नहीं चाहिए। रोजगार पर खुलकर पूछना चाहिए कि आप अपने राज्य में छात्रों को किस तरीके से रोजगार दे रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में छात्रों का गुस्सा इतना बढ़ता चला जाए कि हर जिले में युवा विरोध प्रदर्शन करता हुआ दिखे। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलते चलते सभी से एक अपील है कि समाज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, हर जगह शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।